गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उससे खतरे क्या क्या हैं, हमें डेंजर क्या क्या है, ठीक है, और इनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, हमें वो भी स्टडी करना है। मेन प्रिकॉशंस in the use of electricity, precautions in the use of electricity, ये हमारे टॉपिक्स हैं। और अभी ये टॉपिक्स के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अभी तक हमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो क्या है, हमारा डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि भाई जो देखो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या खतरे हैं, खतरा क्या क्या है, ठीक है। तो उन्हीं को हम किसके अंदर करते हैं, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इनको हम हैजर्ड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैजर्ड्स लिख देते हैं। Hazards of electricity। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, तो भाई ये है हमारे हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिए हैं सभी के सभी। अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इनको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, इफ ए पर्सन हैपन टू टच लाइव वायर, किसको टच कर देता है, गलती से अगर कोई इंसान हमारा किसको टच कर दे, लाइव वायर को टच कर देता है, ही गेट अ सॉफ्ट इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। देखो अगर हम न्यूट्रल्स वायर को टच करते हैं तो उससे हमें शॉक नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है हमारा वो क्या होता है, जीरो होता है। इन केस अगर कई बार क्या होता है कि न्यूट्रल वायर के अंदर भी हमें कुछ परसेंट पोटेंशियल मिलता है, ठीक है, उस केस के अंदर हम बात नहीं कर रहे। अगर उसके अंदर पोटेंशियल है जो हमारा वो क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तो ही हम ये बात कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या होता है, हमारे कोई शॉक नहीं लगता। लेकिन हमेशा क्या होता है कि उसके अंदर कभी भी जीरो के नहीं मिलता, कुछ ना कुछ पोटेंशियल उसके अंदर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी न्यूट्रल्स की जो वायर है हमारी उसको भी डायरेक्ट टच करने की कोशिश ना करें, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली जो हमें करंट लगने का 99% जो करंट लगता है किसके द्वारा लगता है, लाइव वायर के द्वारा लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा ही करंट अवेलेबल होता है और इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा, 100% ही होता है अगर सप्लाई कंटिन्यू है तो। देखो अगर आपने स्विच ऑफ ही कर रखा है तो फिर तो कोई करंट होगा नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इफ ए पर्सन अगर गलती से कभी लाइव वायर को टच कर दे, किसको टच कर दे, लाइव वायर को, ही गेट ए सॉफ्ट इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसको क्या लगता है, जोर से इलेक्ट्रिक का झटका लग सकता है। और इन कुछ केसेस के अंदर सम टाइम आदमी की डेथ भी हो जाती है। क्या हो जाता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है, यानी कि वो पर्सन जो लाइव वायर को टच करता है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स को टच डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, गलती से हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है शॉर्ट सर्किट ड्यू टू डैमेज वायरिंग। अब शॉर्ट सर्किट हमने स्टडी किया किसके कारण होता है, डैमेज हो रहा है हमारा किसके अंदर, वायरिंग या ओवरलोडिंग के कारण ऑफ दी सर्किट। अगर यह तो सर्किट के ऊपर क्या कोई वायरिंग हमारी डैमेज होगी जिसके कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। या फिर ओवरलोड कर दिया हमने, क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, कॉज इलेक्ट्रिक फायर इन ए बिल्डिंग, जिसके कारण क्या हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लग सकती है। क्या हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर आग लग सकती है। क्यों, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगा, हमारा क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होता है, हमें स्टडी कर चुके हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में, स्टडी किया था ना। अगर आपने अभी तक हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए आपके अपने चैनल, कौन सा चैनल, गुरुजी के ऊपर, ठीक है। और तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सभी वीडियो मिलेंगी, ठीक है। वो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद हमारी ये वीडियोस आप देख सकते हैं। और अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल अच्छी बात है, तो फिर आप सारी समझ चुके हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ओवरलोडिंग
क्या होती है, राइट। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इनको शेयर भी मत ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा, कहीं आप शेयर करना भूल जाते हैं। अपने दोस्तों को, भाइयों को, सभी को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे ऊपर कि कई बार क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स है हमारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें क्या होता है कोई वायरिंग के कारण, यानी कि वो डैमेज हो जाती है वायरिंग, तो उनके कारण या ओवरलोड के कारण क्या हो जाती है, हमारी इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट हो जाती है, जो क्या करती है हमारे लिए डेंजर होती है, डेंजरस होती है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है द डिफेक्ट इन द हाउस होल्ड वायरिंग। अब जो हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है, ठीक है, लाइक लूज कनेक्शन। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम कई बार कनेक्शन बनाते हैं, वो क्या करते हैं लेकिन लूज रह जाते हैं कई बार, यानी कि उनको अच्छे से टाइट नहीं किया जाता। अब आपको सर लूज रह गए तो क्या हुआ, कनेक्शन तो है ही, बिल्कुल है कनेक्शन, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है लूज वायर के अंदर। उसके अंदर क्या होती है, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि शॉर्ट सर्किट्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और जब अगर आप लोड ज़्यादा देते हैं और अगर स्पार्किंग हो रही है तो क्या होगा, उस केस के अंदर हमारे पास हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है एट दैट पॉइंट। कहाँ पर, जहाँ पर स्पार्किंग होती है, और जिसके कारण क्या होता है, फायर स्टार्ट हो सकती है, और जो क्या है हमारे लिए हैजर्ड्स है, डेंजरस है। क्यों, उससे आग लग सकती है, ठीक है। द होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन एंड डिफेक्टिव स्विच। और कई बार क्या होता है, स्विच ही डिफेक्टेड हो, अगर स्विच भी डिफेक्टेड होंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सॉकेट्स एंड प्लग, जो सॉकेट्स होती हैं और प्लग्स के बारे में, कोल स्पार्किंग, जिनके अंदर क्या होती है, स्पार्किंग होती है। अब आपको कहे सर प्लग और सॉकेट के कारण कैसे होती है, बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा, देखो सॉकेट्स तो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। क्या होती हैं सॉकेट्स, वही 5 पिन वाली जिसके अंदर हम अपना मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, सारी चीज़ें लगाते हैं। और जो वो प्लग अंदर लगाते हैं, जो वो एक बॉडी है जिससे हम वायर अटैच किए, जो उसके अंदर लगाते हैं, किसके अंदर, सॉकेट के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लग। जब वो दोनों के कनेक्शन अगर डिज़ाइन अच्छे से नहीं होगा या अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर फिट नहीं होते। और अगर वो लूज रह जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लूज रह जाते हैं, तो क्या हो, स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर स्पार्किंग होती है तो उससे क्या होता है, फायर स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए क्या है, हमें कभी भी एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज करने चाहिए, एक बेकार क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज नहीं करने चाहिए। किसके लिए, हमें बचाने के लिए, किससे, इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारा आज के टाइम पे कोई कार्य नहीं होता, ये हमें पता है। तो इसीलिए ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे भाई, किससे रिलेटेड, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसको लिख सकते हैं डेंजर, या डेंजर भी बोल सकते हैं हम, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या थे भाई, हमारे खतरे हैं, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या क्या खतरे। देखो सबसे बड़ा खतरा तो हमें क्या होता है, आग लगने का ही होता है। यानी कि जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या आग लग जाती है, किसके कारण होती है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के कारण, या स्पार्किंग के कारण। स्पार्किंग किसके कारण होती है, या तो आपने कनेक्शंस लूज किए, या फिर सॉकेट्स और प्लग्स का कनेक्शन अच्छे से नहीं हुए, इन दैट केस। तो ये थे हमारे 3 मेजर पॉइंट्स जिनके कारण हमारे क्या होते हैं, डेंजर होता है, हमें खतरा होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, ठीक है। अगर हम अच्छे से यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रिकॉशंस के साथ तो हमें इससे कोई खतरा भी नहीं होता, ये हमारे लिए यूजफुल ही होती है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ हो चाहे हमारे पास, अगर उसको रफली या केयरलेस होके यूज करते हैं तो वो हमें क्या करती है, हमेशा ही नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कोई भी चीज़ यूज करें तो उसको सावधानी से करें, अगर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स भी डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट करा देता हूं, किससे रिलेटेड, प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
precautions used in electricity या in the use of electricity, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। ये हैं भाई हमारे कुछ प्रिकॉशंस किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उनको यूज़ करते टाइम। तो हमें 8 पॉइंट नोट किए गए हैं, ठीक है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ ए पर्सन एक्सीडेंटली टच ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर, यानी कि अगर कोई आदमी गलती से लाइव वायर को टच कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्विच को ऑफ करना चाहिए, यानी कि जो हमारी मेन लाइन है जहाँ से हमारा करंट सप्लाई हो रहा है उसी को हमें क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। या दूसरा किस केस में हमें ऐसा करना चाहिए, इफ एन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट, अगर कोई घर के अंदर आग लगना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बर्निंग स्टार्ट हो जाए, आग स्टार्ट हो जाती है, तो इस केस में भी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ कर देना चाहिए, यानी कि जो मेन स्विच है हमारा उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, देखो अगर किसी को करंट लग रहा है, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो तो करंट की सप्लाई रुक जाती है, तो उससे जो नुकसान हो रहा था वो रुक जाता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी इंसान को शॉक लग रहा है तो वो और नहीं लगेगा, फर्स्ट पॉइंट। और अगर किसी घर में आग लगनी स्टार्ट हुई है, अगर आप उसको स्विच ऑफ नहीं करोगे तो वो क्या करेगी, स्पार्किंग कंटिन्यूसली बढ़ती जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वायर क्या हो जाएंगी, वीर होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके कारण स्पार्किंग बढ़ेगी और जिसके कारण आग और ज़्यादा लगती है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द पर्सन हु हैपन टू टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर शुड बी प्रोवाइड एन इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड रबर। अगर बाई चांस कोई आदमी लाइव वायर के साथ काम कर रहा है, चाहे वो वर्किंग में मतलब स्विच ऑन हो या ऑफ हो, अगर ऑफ है तो देखो इतनी प्रॉब्लम समय नहीं होती, लेकिन अगर वो लाइव वायर के साथ काम कर रहा है, करंट कंटिन्यू है हमारा, टच द लाइव इलेक्ट्रिक वायर, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस आदमी को या उस पर्सन को किसी वुड के ऊपर खड़ा करना चाहिए, ताकि हमें जो अर्थ के साथ उसका कांटेक्ट वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, जिसके कारण उसको शॉक नहीं लगेगा। या फिर उन्हें ग्लव्स का यूज करना चाहिए, प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं या रबर्स के जो हमारे ग्लव्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए, जिससे उसको शॉक ना लगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी गिव अर्थ कनेक्शन, और हमें जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, तो रेफ्रिजरेटर, कूलर, एसी, सभी को क्या करना चाहिए, अर्थ का कनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है भैया हमारा, ऑल द स्विच शुड बी पुट इन द लाइव वायर ऑफ एसी सर्किट, कि हम जितने भी कनेक्शन बनाते हैं और जितने भी हम स्विचेस लगाते हैं, स्विच किसके लगाते हैं, ऑन और ऑफ करने के लिए, तो जो भी हम स्विच लगाते हैं वो किसके साथ होने चाहिए, हमारे हर एक स्विच किस में लगा होना चाहिए, लाइव वायर के अंदर लगा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, देखो अगर लाइव वायर के अंदर हम स्विच नहीं लगाते, अगर आप न्यूट्रल के अंदर लगा देते हो तो न्यूट्रल में तो करंट आता नहीं, करंट आता किसके थ्रू, लाइव वायर के थ्रू। तो जो अप्लायंसेस आपने कनेक्ट किया हुआ है सॉकेट्स के अंदर, आपने स्विच तो ऑफ कर दिया, लेकिन अभी भी उसके अंदर क्या है, करंट है। क्यों, क्योंकि आपने स्विच किस में लगाया है, न्यूट्रल वायर के अंदर लगाया है। अगर आपने लाइव वायर में लगाया होता तो स्विच ऑफ करते ही आगे सप्लाई क्या हो जाती, रुक जाती, लेकिन आपने अगर वो न्यूट्रल में लगाया तो क्या होगा, करंट की सप्लाई नहीं रुकती। हाँ, वो वर्किंग में नहीं है, अप्लायंसेस काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि उसको न्यूट्रल नहीं मिल रहा, आपने स्विच ऑफ किया हुआ है। जैसे ही ऑन करोगे तो वर्किंग में आ जाएगा। कहीं ये सोचो कि सर वर्किंग में नहीं था फिर भी करंट लग गया, क्यों, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका जो स्विच है वो कैसा हो, न्यूट्रल लाइन्स के अंदर हो सकता है वो लाइव वायर के अंदर ना हो। तो इसीलिए हमें जितने भी स्विचेस हम लगाते हैं हमारी हाउस वायरिंग के अंदर या कहीं पर भी इंडस्ट्री वायरिंग के अंदर भी हमेशा क्या करना चाहिए, हमें लाइव वायर के अंदर ही स्विच को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है, वी शुड नेवर ऑपरेट स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड, और हमें गीले हाथों से कभी भी स्विच को ऑपरेट या सॉकेट्स या प्लग नहीं लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि
वाटर क्या होता है हमारा, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब वाटर एक अच्छा सोर्स है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्टर है वो, लेकिन जैसे आप उसको टच करते हैं कई बार क्या होता है वाटर हमारा किसके अंदर चला जाता है, स्विच के अंदर चला जाता है। इन दैट केस क्या होगा, आपको शॉक लगने का खतरा रहता है। 6 पॉइंट क्या कहता है, द फ्यूज शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन लाइव वायर ऑफ द सर्किट। जो हम फ्यूज को इंस्टॉल करते हैं, चाहे अप्लायंसेज का हो या मेन स्विच हो हमारा, उसके अंदर जो हम फ्यूज अप्लाई करते हैं वो हमेशा किसके अंदर लगा होना चाहिए, हमारा लाइव वायर के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए, लाइव वायर। सेम वही कंडीशन है हर एक के लिए, क्यों, क्योंकि भाई जो हमारा करंट फ्लो करता है वो इनिशियली कहाँ से आता है, लाइव वायर के थ्रू ही आता है। इसलिए हमें स्विच भी लाइव वायर में लगाना चाहिए, फ्यूज भी लाइव वायर में ही लगाना चाहिए। 7th point, the household wiring should be done by using good quality of wire having proper thickness and insulation। अब जो हमने सारी प्रिकॉशंस तो ले ली, लेकिन अगर हमने जो वायर लगाई वो एक अच्छी क्वालिटी की ना हो, यानी कि उसके अंदर जो कॉपर है हमारा वो क्या हो, थिन हो, और आप लोड ज़्यादा दे रहे हो तो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायर बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है, इसके कारण भी। और अगर आपने अंदर का कॉपर अच्छा है लेकिन उसकी जो ऊपर इंसुलेशन की लेयर है वो बहुत ही थिन है, पतली है बहुत, तो क्या होगी, मामूली सा रब होते ही वो निकल जाएगी, उसके बाद क्या होगा, फिर से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक ऐसी वायर चूज करनी चाहिए जिसके अंदर हमारी प्रॉपर क्वांटिटी हो हर चीज़ की, किसकी, कॉपर की भी, यानी कि जो अंदर कॉपर है उसका वो भी, और प्लास्टिक की भी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी थिक मोटाई की भी हो वायर हमारी, और उसका इंसुलेशन भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। लास्ट पॉइंट आता है, वी शुड अवॉइड वर्किंग ऑन ए लाइव सर्किट फॉर रिपेयर। हमें कभी भी लाइव वायर के ऊपर, कई क्या करते हैं कि भाई लाइव वायर यानी कि करंट की सप्लाई कंटिन्यूस है और हम क्या करते हैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस केस के अंदर क्या होता है, करंट लगने का खतरा रहता है। बाई चांस अगर हमें भाई लाइव वायर के ऊपर हमें काम करना पड़ भी जाता है तो भी हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के ग्लव्स पहनने चाहिए ताकि हमें करंट से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है भाई। ये थे भी हमारी कुछ प्रिकॉशंस किस टाइम के, यूज इन इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हमारी वो थी। अगर आप इन सभी को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसी टॉपिक के साथ भी हमारा ये लेसन भी कंप्लीट होता है। ये जो टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स जो आपको मैंने अभी कराए हैं, हैजर्ड्स और प्रिकॉशंस, ये हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर मिले आपको और कुछ बुक्स के अंदर ना भी मिले, ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरी लगा तो मैंने ये आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए यही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू।